चलो अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। ये तुम्हें मैं पढ़ा चुका हूं ऑडिटर चैप्टर में, ठीक है। नहीं विश्वास होता तो नीचे बॉक्स बना हुआ उसको देखिए, ऑडिटर चैप्टर आ रहा है उसमें। और जब मैंने वहां ऑडिटर पढ़ाया था तो ये सेक्शन का नाम लिया था, कहा हमें ना अभी याद है और ना उस समय याद था। तो हद हालत है। आप सुनो जरा, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस का मतलब होता है कि रेजोल्यूशन फ्रॉम, लिखो यह सीधा ऐसे, रेजोल्यूशन एट द इनिशिएटिव ऑफ, रेजोल्यूशन एट द इनिशिएटिव ऑफ, रेजोल्यूशन एट द इनिशिएटिव ऑफ, रेजोल्यूशन एट द इनिशिएटिव ऑफ शेयर होल्डर्स ओनली, ठीक है। ये वो रेजोल्यूशंस हैं जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने मर्जी से मूव नहीं कर सकते। इट कैन ओनली बी मूव्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ शेयर होल्डर्स। ये तुम्हारा पहला 2 लाइन में लिखा हुआ है, लिखा है दीज आर द रेजोल्यूशन विच कैन बी मूव्ड एट अ मीटिंग ओनली इफ द प्रपोजर, प्रपोजर कौन है, शेयर होल्डर, हैव गिवन अ प्रायर नोटिस टू द कंपनी इन दिस रिगार्ड। इसलिए इसको बोलते हैं, ये ऐसे रेजोल्यूशंस हैं विच रिक्वायर्स स्पेशल नोटिस फ्रॉम शेयर होल्डर, फ्रॉम शेयर होल्डर। बढ़ा दो इस लाइन को, बढ़ा दो, स्पेशल नोटिस फ्रॉम शेयर होल्डर, लग दिया, स्पेशल नोटिस फ्रॉम शेयर होल्डर लिख दिया। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो ये ऐसे रेजोल्यूशंस हैं जो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मूव कर सकता है इसको, इसको ये भी कहीं लिख लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन नॉट मूव इट ऑन देयर ओन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन नॉट मूव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन नॉट मूव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन नॉट मूव दीज रेजोल्यूशंस ऑन देयर ओन, ऑन देयर ओन, मतलब अपनी मर्जी से मूव ऑन नहीं कर सकते। ये रेजोल्यूशन सभी इंट्रोड्यूस होंगे जब शेयर होल्डर्स ने इनके लिए क्या किया हो, कंपनी को नोटिस दिया हो कि हम ऐसा रेजोल्यूशन चाहते हैं, याद रहेगा। अब सुनिए वो कौन से रेजोल्यूशंस हैं, तो ये क्रांतिकारी रेजोल्यूशंस आपके ये वाले हैं। सेक्शन 140 के अंदर पहला, आप चाहते हैं कि रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए, या अच्छा बोल दो रिटायरिंग ऑडिटर के जगह पे कोई नया आना चाहिए। देखिए दोनों का मतलब एक ही निकलता है, पर एक बोलने का तरीका है। पहले में ब्लैक दिखाया है मैंने, ब्लैक का मतलब गंदा बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, ये दुश्मनी जैसा दिख रहा है। रिटायरिंग ऑडिटर ये पॉइंट नहीं होना चाहिए, चाहे उसके बदले गधा गोरा कोई भी आ जाए। लेकिन दूसरे में क्या बोल रहे हो, रिटायरिंग ऑडिटर के जगह पे ये आना चाहिए। तो पढ़े लिखे लोग ना सेकंड वाला बोलते हैं, मालूम आजकल पढ़े लिखे लोग बहुत बहुत मतलब प्यार से बेइज्जती कर जाते हैं, है कि नहीं। चलिए दूसरा में यही कहानी कर दो, इस बार किसके साथ कर दो, डायरेक्टर के साथ। ब्लैक में देखो कितना बुरा है, डायरेक्टर को उसके पीरियड ऑफ ऑफिस एक्सपायर होने से पहले धक्के मार के निकाला जा रहा है। और दूसरे में आप कह रहे हैं कि भाई इस डायरेक्टर की जगह पे नया लाया जाए, है ना। आपको जानते हैं बेइज्जती कैसे होता है, इसे मालूम चला, ये मुझे यहीं बैठती है, एक दिन ये आ रही थी और ये आ रही थी, मैंने बोला भव्य तुम बैठ जाओ, इसका बेइज्जती हो गया, नहीं समझे। तो ये पढ़े लिखे लोग करते हैं, और जो गंवार टाइप के होते हैं, तुम नहीं बैठेगी यहां पे, अब इसके लिए बस उठ के 2 थप्पड़ मार देगी उसको, उधर 2 थप्पड़ वो मार देगा, कहानी शुरू। चलिए अगला। अच्छा बताइए, ये सिर्फ ये कंपनीज एक्ट से 4 आए, कंपनीज एक्ट से कितने आए, 4, 2 आए 140 से, 2 आए 169 से। बाकी अब आपका मन है तो आप अपने आर्टिकल में और भी रेजोल्यूशन लिख सकते हो। अगर आपने आर्टिकल में रेजोल्यूशन लिख दिया तो इसका मतलब है कि वो अब वही तभी आएगा जब शेयर होल्डर रिक्वेस्ट करेगा, अदरवाइज वो आएगा नहीं। तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का औकात है कि ऐसे रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने का? दिस कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इफ द शेयर होल्डर गिव्स द नोटिस टू द कंपनी इन एडवांस, याद रहेगा। चलो अब नोटिस देने का तरीका जानना तुम लोगों को,